आगरा के लाल ने नेशनल 100 मीटर रेस प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल। ताज नगरी आगरा के गांव नगला उदया खेरागढ़ तहसील के सरस्वती विद्या मंदिर के 8वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र रोहित कुमार राजपूत ने अपने विद्यालय का नेशनल खेल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर नाम रोशन कर दिया। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नेशनल प्रतियोगिता समारोह का आयोजन विद्या भारती 33वीं राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता समारोह आयोजित की गई थी, जिसमें आगरा के सरस्वती विद्या मंदिर खैरागढ़ के छात्र रोहित कुमार राजपूत ने विद्या भारती नेशनल खेल प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें 100 मीटर रेस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाकर गोल्ड मेडल जीत लिया। वहीं गोल्ड मेडल की खुशी मिलते ही सरस्वती विद्या मंदिर खैरागढ़ के प्रधानाचार्य मनोज कुमार ने अपने स्कूल के छात्र रोहित कुमार राजपूत को जीत की बधाई दी और स्कूल के बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और आगरा जिले से देहात क्षेत्र में खुशी की लहर बनी हुई है। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं श्री पूरनचंद रमेश चंद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरा गांव नगला उदैया है, मैं उसका निवासी हूँ। पिताजी का नाम श्री मुदुब सिंह है। भैया, आपने जो दौड़ प्रतियोगिता हासिल की है वो कहाँ पर की है? पहले संकुल की प्रतियोगिता थी फिरोजाबाद, उसके बाद प्रांतीय प्रतियोगिता थी बदायूं जिले में, उसके बाद गया क्षेत्रीय प्रतियोगिता में मथुरा श्री बाबा सरस्वती विद्या मंदिर, वहाँ प्रथम स्थान प्राप्त करके मैं नेशनल प्रतियोगिताओं के लिए गया हरियाणा कुरुक्षेत्र के लिए। वहाँ भी मैंने 100 मीटर और रिले दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये श्रेय किनको देना चाहते हो? प्रधानाचार्य, आचार्य, माता पिता, जो आपके साथ में जो छात्र छात्राएं जो पढ़ रही हैं उनको क्या कहना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? छात्र छात्रा जो हमारे साथ खेलने गए थे, हम 8 लोग कितने थे घर स्कूल से, तो उनमें से कुछ क्षेत्र प्रांत में छूट गए, 1-2 क्षेत्र में भी छूट गए। अगली बार हम सब साथ जाएं, यही कहना चाहते हैं। आपके विद्यालय की तरफ से आपको क्या सहयोग रहा? जो मैं खेलने के लिए गया, मैंने एक भी पैसा अपना नहीं दिया, विद्यालय ने दिया सारा पैसा। आगे आपके विद्यालय के क्या मंशा है आपको आगे तक ले जाने तक? जहाँ तक हम जाएंगे विद्यालय पूरा सहयोग करेगा। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं श्री पूरनचंद रमेश चंद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खैरागढ़ का प्रधानाचार्य। ये जो विद्यालय है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के निर्देशों में चल रहा है। सर, जो आपके विद्यालय से छात्र जो है प्रथम स्थान लेके आया है, आप उस संबंध में क्या कहना चाहते हो? हमारे विद्यालय का एक हुनर छात्र भैया रोहित कक्षा 8 में पढ़ते हैं और नगला उदैया के श्रीमान भूदेव जी के पुत्र हैं। भैया ने नेशनल में रिले दौड़ और 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया है। भैया का अथक प्रयास विद्यालय के अन्य बच्चों के साथ प्रांतीय स्तर पर, संकुल स्तर के बाद प्रांतीय स्तर पर, उसके बाद क्षेत्रीय स्तर तक रहा। क्षेत्रीय स्तर पर कुछ भैया ज़्यादातर छूट गए कि भैया अकेला ही आगे बढ़ा और भैया ने नेशनल में जाकर कुरुक्षेत्र में हरियाणा में जाकर गोल्ड मेडल दोनों ही प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ और रिले दौड़ में हासिल किया है। मैं चाहता हूँ मेरे विद्यालय के और भैया बहन भी इससे प्रेरणा प्राप्त करें, क्षेत्र के भैया बहन भी प्रेरणा प्राप्त करें और जो शिक्षा के साथ साथ खेल का जो माहौल है जो समाज में आजकल छूटता चला जा रहा है, वो एक माहौल क्रिएट हो और विद्यार्थी मैदान में आए, ताकि हमारे देश की जो जगह जगह पर इंजीनियर्स बन रहे हैं, पढ़ाई का इतना प्रेशर बच्चों के ऊपर आ चुका है कि वो खेल से पूरा हट जाते हैं। माता पिता भी उनको डांटने लगते हैं, लेकिन इससे प्रेरणा लेकर मैं माता पिता से भी निवेदन करता हूँ कि वो प्रेरणा लेकर इन बच्चों को भी मैदान में जाने दें और खेल निश्चित करके उनके लिए प्रयास करवाएं और सहयोग करवाएं। विद्यालय की तरफ से जो भी सहयोग रहेगा भैया के लिए, अब तक रहा है और आगे भी रहेगा, इन्हीं के लिए, अन्य विद्यार्थियों के लिए भी जो इस तरह की प्रतियोगिता में शामिल होंगे, उन सब के लिए विद्यालय का सहयोग निरंतर बना रहेगा। सर, ऐसी कुछ प्रतिभाएं हैं जो पैसे के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाती हैं, आपके विद्यालय की तरफ से ऐसे बच्चों को क्या सहयोग रहेगा?
हमारे विद्यालय में जो पैसे हैं या धन है वो आड़े नहीं आता। हम तो प्रतिभाओं की खोज में रहते हैं। मैंने आपको बताया था आगे का लगभग 8 भैया बहन आगे बढ़े और बढ़ने के बाद कुछ स्तरों पर वो छूटते चले गए। वही भैया आगे आया। अगली वर्ष हम चाहेंगे इन भैया बहनों को और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और विद्यालय की तरफ से आर्थिक समय का जो भी सहयोग मिल सकता है आचार्य जी के माध्यम से वो करवाएंगे। प्रतिभा हमारे यहाँ पर नहीं बिछड़ती है। हमारे यहाँ की प्रतिभाएँ हम खोजते हैं और खोजने के पश्चात चाहे वो प्रश्न मंच के क्षेत्र में हो, मानसिक तौर से वैदिक गणित के क्षेत्र में हो या फिर खेल के क्षेत्र में हो, जो भी क्षेत्र विद्यार्थी चुनना चाहता है उस क्षेत्र को हम उसे प्रोवाइड कराते हैं और जो भी खर्च होता है वो विद्यालय अपनी तरफ से वहन करता है। केवल प्रारंभिक शुल्क हम भैया से जरूर लेते हैं जो कि संकुल स्तर तक रहता है, ताकि बहुत ज़्यादा भैया बहन बेकार में इसमें शामिल ना हो पाए। जो मन से लगने वाले हैं वही इसमें शामिल हो पाए, केवल इतना रहता है। सर जैसे कि कुछ शुल्क देने योग्य नहीं है, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाता है आपके कॉलेज? अगर आप बात कर रहे हैं शैक्षणिक शुल्क की, तो शैक्षणिक शुल्क में भी प्रतिभावान भैयाओं के लिए हमारे यहाँ पर शुल्क में मदद रहती है। कई भैयाओं का आधा रहता है, पूर्ण माफ़ रहता है, कई भैयाओं का 75% माफ़ रहता है, कई भैयाओं के केवल 1100 रुपये ही लेकर हमको पढ़ाते हैं। लेकिन शर्त ये होती है कि भैया थोड़ा सा प्रतिभावान हो और पढ़ने में रुचि दिखाए। तो विद्यालय हमारे माननीय प्रबंधक श्रीमान महेंद्र जी अग्रवाल की तरफ से ये हार्दिक निवेदन है उनका कि कोई भी भैया हमारे विद्यालय में धनाभाव में कोई भी प्रतिभा ऐसी छुपी नहीं रह जाए समाज में कि जो अपने देश का, परिवार का और विद्यालय का नाम रोशन करता है। सर आजकल देखा जा रहा है जो शिक्षित होकर भी लोग जो है अशिक्षित हो रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हो? आप सही कह रहे हैं। कई बार ना विद्यार्थियों को संस्कार नहीं मिलते हैं तो उनके जो पारिवारिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, उसमें देखने पर ऐसा लगता है कि एक शिक्षित व्यक्ति भी अशिक्षित जैसा लगता है। उसके कुछ कार्य इस टाइप के रहने लग जाते हैं कि अपने माता पिता का सम्मान नहीं करना, देश के बारे में नहीं सोचना, समाज के बारे में नहीं सोचना, ये नहीं सोचना कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं वो किस स्तर का खा रहे हैं, पी रहे हैं वो किस स्तर का पी रहे हैं। मैं देखता हूँ जो विद्या मंदिर या अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान विद्या भारती से संबंधित विद्यार्थी होते हैं, उनको अगर उच्च स्तर पर चले जाते हैं उन विद्यार्थियों के अंतर्गत और अन्य विद्यालयों से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अंतर्गत एक सामाजिक क्षेत्र में पृष्ठभूमि की ओर देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको मिलेगा। संस्कारिक रूप में देखेंगे तो विद्या भारती का छात्र चाहे वो बीच में भी क्यों ना छूट गया हो, लेकिन संस्कार की दृष्टि से ऐसा लगेगा जैसे आपको पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और जो अन्य विद्यालयों में पढ़े हुए हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सबसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि संस्कार क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाएं। हमारे सांस्कारिक मूल्य हैं वो सामाजिक मूल्य हैं, ये मूल्य ही हमारे संस्कृति का एक प्रमाण है। उनको किसी भी स्तर पर न्यून न होने दें। शिक्षा अपने स्थान पर है। विद्यार्थी एक बहुत अच्छा मुकाम प्राप्त करे, डीएम बने, एसडीएम बने, एक इंजीनियर बने, एक वैज्ञानिक बने, ये दूसरा विषय है। लेकिन सबसे पहले वो मानव बने, देश को समझे, अपने आप को समझे, माता पिता को समझे, समाज को समझे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मेरी ऐसी अपेक्षा है।